क्या लग रहा है 2024 में फिर बिहार में इसका असर पड़ेगा? बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में इसका असर है। लोग इनके एक एक बिंदु से वाकिफ हो चुके हैं, उनकी झूठी वादे से वाकिफ हो चुके हैं। बेरोजगार लोगों को जो रोजगार देने का वादा किए थे उस चीज से वाकिफ हो गए हैं। महंगाई जो चरम सीमा पे है उस चीज से हमारी माता एवं बहनें जो है किसान मजदूर वाकिफ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनाव लड़के जीते हुए हैं उन सब का टिकट कटने वाला है। वो कोई जीतने उतने नहीं जा रहे हैं। उन लोगों को कैंडिडेट का तलाश है। यहाँ 40 सीट है बिहार में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को नहीं मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन के 40 की 40 सीट जीतेगी और इस भरोसे से, चूंकि जनता में इस रिजल्ट से उत्साह देखने को मिला है। हम लोग संगठन से लेकर सामाजिक तौर पर देखते हैं। एज ए डिप्टी मेयर मैं लोगों में जाता हूं, हर्ष बना हुआ है कि नहीं, इंडिया गठबंधन देश के हिस्सों में जब जीत सकता है तो बिहार में हम 40 का 40 सीट ला सकते हैं। तेजस्वी यादव और अखिलेश बाबू और नीतीश कुमार जी जैसे लोगों के नेतृत्व में, अगुवाई में जो यहाँ इंडिया गठबंधन है वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा है बीजेपी की सरकार में, हर चीज़ महंगा हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के, यही सब सारा चीज़ है। पर बीजेपी पीएम की तो नारे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बोल रहे कि उनकी राज्य में जो है लोगों के लड़कियों के साथ खास करके दुष्कर्म हो रहा है। मैं सीमा पाठक, अभी हमारे साथ नगर निगम के डिप्टी मेयर है और कुछ आम लोग भी है। अभी इंडिया में जो है उपचुनाव हुई थी जिसमें गठबंधन इंडिया की बड़ी जीत हुई है। इस पे हम इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ इस पे कहना चाहते हैं और आगे जो इलेक्शन होने वाली है उस पे क्या इंडिया गठबंधन जो है उस पे क्या नतीजा आने वाला है और क्या लग रहा है कि किन की जीत होने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत हिंदुस्तानी मीडिया का धन्यवाद जो आपने एक अभी ज्वलंत सवाल पूछा है। सही मानों में देश के विभिन्न कोनों में जो अभी उपचुनाव हुए हैं उसमें जो देश के अंदर इंडिया गठबंधन बना है उसमें जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही सकारात्मक है और कामयाबी की ओर इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है। अब रहा सवाल बिहार का, चूँकि हम लोग बिहार में हैं और नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की बिहार में सरकार है तो महागठबंधन से इंडिया गठबंधन है। हम आपको इस उपचुनाव के नतीजे से एक चीज दावे के साथ कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग चुनाव लड़के जीते हुए हैं उन सब का टिकट कटने वाला है। वो कोई जीतने उतने नहीं जा रहे हैं। उन लोगों को कैंडिडेट का तलाश है। यहाँ 40 सीट है बिहार में, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को नहीं मिलने जा रही है। इंडिया गठबंधन के 40 की 40 सीट जीतेगी और इस भरोसे से, चूंकि जनता में इस रिजल्ट से उत्साह देखने को मिला है। हम लोग संगठन से लेकर सामाजिक तौर पर देखते हैं। एज ए डिप्टी मेयर मैं लोगों में जाता हूं, हर्ष बना हुआ है कि नहीं, इंडिया गठबंधन देश के हिस्सों में जब जीत सकता है तो बिहार में हम 40 का 40 सीट ला सकते हैं। तेजस्वी यादव और अखिलेश बाबू और नीतीश कुमार जी जैसे लोगों के नेतृत्व में, अगुवाई में जो यहाँ इंडिया गठबंधन है वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और इसमें कोई किंतु परंतु और संदेह नहीं है। 40 में 40 आपको देख ले कि इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का हमारा बिहार का नेता कन्हैया कुमार, उसकी भी अगुवाई बिहार में होगी और इस तरह से देश के विभिन्न कोनों में वो लोग जाएंगे। लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन 40 सीट जीतेगा। इन लोगों को कैंडिडेट नहीं मिलेगा मुकाबले में। मधुबनी, अब डिप्टी मेयर है, मधुबनी की स्थिति क्या लग रही है कि मधुबनी की जनता क्या सोचती है? मधुबनी में स्पष्ट है, क्योंकि वो जो अभी हमारे वर्तमान सांसद हैं वो तो आप जान ही रहे हैं कि एक परिस्थिति के सांसद हैं, जनता के सांसद तो है नहीं और जनता के बीच तो वो रहे नहीं, अब वो यहाँ के है भी नहीं, तो रिजल्ट उनको इस बार मिलने जा रहा है। वो यहाँ भी तलाश कर रही है बीजेपी किसी के बारे में, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कोई सामने आएगा यहाँ के गठबंधन के। मधुबनी में तो स्पष्ट है। और कांग्रेस बीजेपी के हार की वजह हम इस पर सीधे कहना चाहते हैं कि देश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से और इस तरह के नफरत के बाजार से तंग है। केवल इनके पास तो कोई एजेंडा नहीं है जनहित में काम करने का। महंगाई से बीजेपी हार जाएगी? महंगाई नहीं है ना, विभिन्न चीजें है ना, संविधान का मुद्दा है,
दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अल्पसंख्यक को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो जिसमें मुस्लिम समाज, सिख, जैन, बौद्ध सब है, सब प्रताड़ित हो रहे हैं। तो कुल मिला के आप एक बात एकदम स्पष्ट जान लीजिए, बिहार में 40 की 40 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो बिल्कुल सरेंडर टाइप हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है। अभी जो 7 सीट में जो 4 सीट की सीट पे जो है इंडिया गठबंधन जीती है, उससे वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी उपचुनाव हुआ था जिसमें 7 सीट पे चुनाव हुआ था, तो 4 सीट जो है इंडिया गठबंधन जीती है। क्या लग रहा है कि इस जीत से जो है आगे बिहार में जो 2024 का इलेक्शन होने वाला है उस पर कुछ असर पड़ेगा? हाँ, बीजेपी की तो असर पड़ेगा ही, गठबंधन की सरकार होनी चाहिए। गठबंधन की सरकार? जी जी। बीजेपी पे असर पड़ेगा? जी जी। क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों गठबंधन इंडिया जो है वो जीत जाएगी, बीजेपी हार जाएगी, ऐसा क्यों लग रहा है? अभी उपचुनाव में गठबंधन जीती है, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में भी जीतेगी या बीजेपी फिर से आएगी उसमें? बीजेपी इस बार नहीं आएगी 2024 में, नहीं आएगी। गठबंधन की सरकार बननी चाहिए, बनना है। क्यों बननी चाहिए गठबंधन की सरकार ही, क्यों बीजेपी की सरकार क्यों? वो महंगाई बहुत ज़्यादा है बीजेपी की सरकार में, हर चीज़ महंगा हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं लड़कियों के, यही सब सारा चीज़ है। पर बीजेपी पीएम की तो नारे की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बोल रहे कि उनकी राज्य में जो है लोगों के लड़कियों के साथ खास करके दुष्कर्म हो रहा है। वो तो देख ही रहे हैं कि सब जगह हो ही रहा, वही भी यूपी में भी हुआ था, हर जगह होता है। जी। कुछ आम लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। अभी गठबंधन इंडिया की जो है उपचुनाव में जीत हुई है, क्या कुछ इस पे कहना चाहिए? क्या लग रहा है 2024 में जो है इस इलेक्शन में बिहार की जो राजनीति है वो चेंज हो सकती है? सबसे पहले मैं हिंदुस्तान मीडिया के आप सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपने अभी एक क्वेश्चन किया है कि इंडिया अभी हम लोग इंडिया माने, इंडिया में अभी जो चुनाव हुई है उपचुनाव, उसमें 7 सीटों पे चुनाव हुई, जिसमें 4 सीट इंडिया गठबंधन की जीत हुई। तो इसमें कहने की क्या बात है, ये तो आप देख रहे हैं कि ये 4 सीट, 7 में 4 सीट इंडिया जीती है। तो ये यही दर्शा रहा है कि अगर कई चुनाव हो, जो उनकी मंशा है कि हम बिफोर चुनाव कराने का, तो चुनौती है, स्वागत है, उनका मान रहे हैं। हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले भी हैं कि पहले भी चुनाव हो सकता है, वो पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। हम लोग हर समय चुनाव कराने के लिए तैयार हैं और जनता इस चीज़ को देख ली है कि 9 वर्ष में उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, जिसका नतीजा उपचुनाव में देखने को आप लोगों को मिलता होगा। क्या लग रहा है 2024 में फिर बिहार में इसका असर पड़ेगा? बिहार ही नहीं, पूरे इंडिया में इसका असर है। लोग इनके एक एक बिंदु से वाकिफ हो चुके हैं, उनकी झूठी वादे से वाकिफ हो चुके हैं। बेरोजगार लोगों को जो रोजगार देने का वादा किए थे उस चीज से वाकिफ हो गए हैं। महंगाई जो चरम सीमा पे है उस चीज से हमारी माता एवं बहनें जो है, किसान मजदूर वाकिफ हो गए हैं। तो इससे त्रस्त होकर के लोग ये चाह रहे हैं कि कल चुनाव हो, सो आज चुनाव हो जाए और जिसका परिणाम हम इंडिया गठबंधन के लोगों को दें। आने वाले दिनों में जो इंडिया गठबंधन की सरकार मजबूताई से बनने वाली है वो बनेगी। मधुबनी का क्या लग रहा है कि मधुबनी की स्थिति कैसी है? मधुबनी हमारे महागठबंधन का एक सीट है और आने वाले दूसरे सीट भी हम ही लोग का होगा। ये पूरे आप देखते होंगे, घूमते होंगे, आप भी घूमते होंगे तो माहौल का अंदाजा मिलता होगा। और दोनों का दोनों सीट महागठबंधन के उम्मीदवार के खाते में मधुबनी जाएगा। बीजेपी खाली ही रह जाएगी? बीजेपी की एक हर इंसान का उम्र होता है, तो हम समझते हैं कि बीजेपी की जो एक उम्र थी अब वो उम्र बैक फुट पे जा रही है और वो अपने पीछे की ओर आप तैयारी करे, आगे की ओर की सोचे नहीं। ये देख रहे हैं उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं। तो ये इंडिया गठबंधन जो हुआ है तो एक नया स्कोप दिखा रहा है और नया एक चीज सामने आ रही है, उससे लोगों को आशा जगा है कि नहीं, ये एक इंडिया गठबंधन के लोग जब एक हुए हैं और ये महागठबंधन के रूप जो दिए हैं उससे गरीब युवा में
में, किसान में, मजदूरों में, महिलाओं में एक जाग जगी है जो उन्होंने चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इससे हमको फायदा होगा। और इसीलिए वो चुनाव, जब उनको स्वागत है आदरणीय मोदी जी को कि वो चुनाव करवावे, हम जनता तैयार हैं इसका जवाब देने के लिए। चलिए, धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारा चैनल Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर दें और लाइक कर दें।